नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है और वहीं प्रयागराज के बागंबरी मठ में उनका निधन हुआ। फिलहाल मौत की वजह अभी साफ नहीं है और वहीं इस खबर के बाद साधु संतों में शोक की लहर है और वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को लेकर कहा कि उनकी हत्या षड्यंत्र के तहत की गई है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निधन पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और वहीं बहराइच के पयागपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्षियों पर जमकर पलटवार किया और ब्राह्मणों के विषय में बोलते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि संस्कार है और जीवन जीने की पद्धति है और अपने पूर्वजों का सम्मान चाहते हैं और वहीं देवी देवताओं का सम्मान भी चाहते हैं और ब्राह्मण राष्ट्र के प्रति चैतन्य है और वो देखते हैं कि राष्ट्र को कौन मजबूत कर सकता है और वो उनके साथ हैं। और 2022 में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है और भाषा सिद्धांत नियम और भारतीय अनुशासन से सभी लोग बंधे हुए हैं। और अखिलेश यादव के ट्वीट करने पर उप मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जो अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ की थी वो अब 22 लाख करोड़ से ऊपर की जा चुकी है और आज उत्तर प्रदेश में जितना कार्य प्रगति पर है उतना पिछले सरकारों में किसी ने नहीं देखा होगा। और वहीं ओम प्रकाश राजभर द्वारा कहे गए एक बयान पर पलटवार करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि शायद ओम प्रकाश राजभर को यह पता नहीं है कि जो 150 विधायक उनके संपर्क में है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। योगी जी निर्विवाद नेता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व कई बार बोल चुका है, उसमें कोई ना हमसे सफाई लेने की जरूरत किसी से। और बीजेपी एक भी मेरे याद रखिएगा, यहाँ पर जो संगठन होता है वही सर्वोच्च है, यहाँ व्यक्ति नहीं संगठन सर्वोच्च होता है। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो 4.5 साल हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के स्वर्णिम काल है और माननीय केशव जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहित जितने भी नेता हैं, आप मन में बैठे हुए ये अलग अलग नहीं है, सब और दलों की तरह अलग अलग नहीं वाले हैं। ये एक भाव एक निष्ठ शरीर से अलग है, भाषा सिद्धांत नियम और पार्टी अनुशासन से बंधे हुए लोग हैं। इनके कोई प्रस्तुति नहीं है, इनकी भाषाओं में इनके अर्थों को अलग लगाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। यूपी के बाराबंकी मसौली थाना क्षेत्र के शहादतगंज के मेनियार कल्याणी नदी में गणेश मूर्ति विसर्जन करते वक्त 5 लोगों की डूबकर मौत हो गई और गणेश मूर्ति विसर्जन करने के लिए धूमधाम से निकले थे श्रद्धालु और नदी में मूर्ति विसर्जन करते वक्त ये घटना हो गई और वहीं एक एक करके डूबने लगे थे श्रद्धालु और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 5 लोग डूब गए और सूचना पर पुलिस और गोताखोर ने खोजना चालू कर दिया था और वहीं गोताखोर ने के सहयोग से एक महिला का शव बरामद हुआ और वहीं 4 लोगों का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया और वहीं गोताखोरों का लगातार प्रयास जारी है और मौके पर क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक और पूर्व विधायक ने पहुंचकर वहां का जायजा लिया है। मसौली थाना क्षेत्र के कल्याणी नदी पर पिपरा घाट पे एक परिवार द्वारा गणेश प्रतिमा रखी गई थी, जिसको आज वो विसर्जित करने आए थे। एक ही परिवार के जो मुख्य सदस्य थे वो प्रतिमा को विसर्जित कर रहे थे। इसी दौरान उनका फिसलने से वो नदी में स्लिप कर गए, जिसको बचाने के लिए उनके साथी 2-3 लोग उतरे, उनको बचाने के लिए वो भी डूब गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। टोटल 5 लोग डूबे हैं, जिसमें महिला को रिकवर कर लिया गया है, उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई है और गोताखोर और फ्लड कंपनी लगी हुई है, पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। बाकी सभी को भी जल्दी से जल्दी रिकवर किया। वहीं यूपी के बलिया में सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक उनके संपर्क में है
और 27 अक्टूबर तक बहुत सा परिदृश्य साफ हो जाएगा। और वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और वो आज नहीं है। और आज हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कम कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश के मूलभूत समस्या महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही और देश में महंगाई चरम पर है। देश के किसी नेता में इस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। और गांधी जी कपड़ा कम पहनते थे तो आप क्या करते थे? आप भी महान बन जाओ जो कह रहे, और उनसे भी कह दो गांधी जी बन जाओ। और वहीं पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के हरीश रावत के बयान पर कहा कि ये कांग्रेस का विषय, लेकिन इस देश में जब जब दलित वंचित समाज अपने हक के लिए जागृत हुआ है तब तब जागरूक समाज द्वारा उनका विरोध किया गया और उनको सत्ता से हटाने के लिए सत्ता से बेदखल करने का प्रयास भी किया है।